आपके पास कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन है कि सारे नेता धुल जाते हैं? मेरी मांग है। हाँ। टॉप लोडर है कि फ्रंट लोडर है, कौन सी मशीन है, सब जानना चाहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सांसद महोदय जी। देखिए, मैं बात जवाब देना चाहता हूं सारे प्रश्नों का। किसी प्रश्न से भागूंगा नहीं। आचार्य जी ने उत्तर प्रदेश की बात कही, तो मैं कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दर्दनाक ही नहीं, हृदय विदारक है। और उसके ऊपर हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता से कार्रवाई भी की। आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री का बात करते हुए, आपने पूरा वीडियो भी देखा होगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में तो 5 लाख कश्मीरी पंडित, वो भी तो ब्राह्मण थे, मार के, काट के, बलात्कार करके भगा दिए गए थे। और अभी डॉक्यूमेंट्री की बात चल रही, जब उनके दर्द का हल्का सा रिफ्लेक्शन करने वाली 30 साल के बाद एक कोई फिल्म बनी, तो क्या क्या मजाक नहीं उड़ाया गया उसका। और आज बैठ के संवेदना की बात की जा रही है। संजय सिंह जी की पार्टी के नेता तो दिल्ली विधानसभा में बोले थे यूट्यूब पे डाल दो, सबको फ्री हो जाएगा। ऐसा मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया था। और वही लोग आज बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को ब्रह्म सत्य मानकर भारत सरकार के ऊपर आक्षेप करने में जरा भी हिचक नहीं रहे। अब मैं आता हूं दूसरी वाली बात के ऊपर, जो आपने कहने का प्रयास किया। हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं, बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पे मैं दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी। मैं दोनों सम्मानित नेताओं से कुछ नहीं कह रहा हूं, दर्शकों को संबोधित करके कह रहा हूं। डिस्कवरी प्लस पे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। संयोग से एक दिन मैं देख रहा था, मैं दंग रह गया कि दिखाया क्या जा रहा है। उसमें कोलंबस जब अमेरिका में जाता है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है कि वो चाइना को खोजने गया था और उसे लगता है कि वो चीन में पहुंच गया है। और जीवन भर कोलंबस ये मानता रहा कि वो चीन में है, जो इतिहास का सरासर झूठ। मतलब उसने वहां कहा इंडिया को खोजने गया, वहां के मूल निवासियों को नाम रेड इंडियन दिया। मगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखा रही है कि चाइना को का गुणगान करते हुए कि वो चीन को मान रहा है। तो मुझे लगता है बीबीसी का फुल फॉर्म अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन की बजाय बीजिंग बैक कारपोरेशन कर दिया जाए। चूंकि कोविड में कोई स्टोरी नहीं करते चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ खूब जम के बोलते हैं। और इतिहास के स्थापित सत्य जिसमें रेड इंडियन शब्द भी है, उसको भी झुटलाने का प्रयास करते हैं। फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, बीबीसी की वर्ल्ड हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री में वो वाला चैप्टर जाके देख लीजिएगा, वो एपिसोड जिसमें कोलंबस के जाने का एपिसोड है। बीबीसी का आंतरिक चरित्र बिल्कुल साफ उभर कर सामने आ जाएगा। अब जहां तक राष्ट्रवाद की बात थी, दोनों हमारे सम्मानित विपक्षी नेताओं ने कहा, तो संजय सिंह जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, आज का जो बांग्लादेश है यानी ईस्ट बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार, ये सरकार बनी कैसे थी? मुस्लिम लीग को वहां लड़ने का मौका कैसे मिला था? हम आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में पारित की थी, मान्यवर, कार्य समिति में। और वो इलाके जैसे आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है, वैसे मुस्लिम्स का रिजर्वेशन हुआ था 1916 के बाद। और मजे की बात आपको बताऊं, लोगों को ध्यान नहीं होगा, देश में आज क्या कहता, सामान्य वर्ग की सीटें और आरक्षित सीटें। उस जमाने में जानते क्या बोला जाता था? मोहम्मदन सीट्स एंड नॉन मोहम्मदन सीट्स, यानी मुस्लिम सीटें और गैर मुस्लिम सीटें, जैसे देश मुस्लिमों का हो। और वही इलाके 30 साल के बाद जाके पाकिस्तान बने। तो जिन्होंने अपनी कार्य समिति के प्रस्तावों में वह प्रस्ताव पारित किया, वो जाकर अगर आज प्रश्न पूछें तो बहुत दुखद लगता है। हां, एक बात और मैं आचार्य जी से भी और संजय जी से कह देना चाहता हूं, स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत बात होती है, तो हम सिर्फ एक बात जानना चाहते, चलिए कांग्रेस की स्थापना तो बोल दी, ये कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट मार्च 1931 में हुआ जी। उसके बाद केवल 42 का 2 महीना अपवाद स्वरूप छोड़ दें 1942 को, 31 से 47 तक कोई आंदोलन हुआ हो तो बताइए, बताइए, चुनौती से पूछ रहा हूं दोनों से। कोई स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं 1931 से 47, खत्म। अद्भुत पैक्ट कर लिया जाके। और उसके बाद नेहरू जी शपथ लेते, 2 सितंबर 46 को वेबल शपथ दिलाता है जी। और 15 अगस्त 47 को देश आजाद हो गया। तो मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूं, ये 30 जून 1948 तक वाइसरॉय माउंटबेटन क्यों रहते भाई? और भारत का सेना अध्यक्ष भी जनरल रॉय पिक्चर रहता है, सबके सामने। भारत का आईबी चीफ भी ब्रिटिश रहता है। ये कौन सी स्वतंत्रता थी भाई? संजय सिंह, मैं पूछना चाहता हूं, संजय सिंह जी, इस ढंग से अंग्रेजों के अधीन से शुरू करके अंग्रेजों के कृपा के ऊपर सत्ता का हस्तांतरण पाया, और वो ये कहें कि मैंने लड़ाई लड़ी और बाकी सब जो जलियांवाला बाग में अपनी आत्माहुति देने वाले
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, सचिंद्रनाथ सान्याल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब बेकार थे। केवल हम ही थे जो एडजस्टमेंट करके सत्ता पा रहे थे। तो मेरे विचार से